बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने जो हमारे टॉपिक्स थे वो हमने प्रोनाउन क्लियर किया। हमने प्रोनाउंस की जितनी भी किस्में हैं वो हमने पढ़ी। हमने प्रोनाउन पढ़ा कि प्रोनाउन होता क्या है। उस पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे और मुझे उम्मीद है कि प्रोनाउन जो है वो टॉपिक सबको समझ आ गया होगा। हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ा, जिसमें हमने पॉजेसिव प्रोनाउंस पढ़ा, उसमें हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा, हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा, हमने रिफ्लेक्स प्रोनाउन भी पढ़ा, हमने एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस भी पढ़ा, हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ा, हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ा। तो फिर जब हमने ये सारे डिस्कस किए तो सारे डिस्कस करने के बाद जो है हमारा प्रोनाउंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो आज जो हमने उठाया है वो एडजेक्टिव्स उठाया है। अब एडजेक्टिव्स क्या होती हैं? सिंपली हम कहेंगे अगर एक एडजेक्टिव जो होती है वो एक सिफ्त होता है। किसी भी चीज़, किसी भी शख्स का सिफ्त जब बयान करेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। अब जब इसी एडजेक्टिव को हम अंग्रेज़ी में डिस्क्राइब करेंगे या इसको डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम एक सिंपली लिखेंगे कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। भाई एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक नाउन या एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब कैसे करता है? वो एक नाउन एक प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है कि फ़ला नाउन क्या है, फ़ला नाउन कैसा है, फ़ला प्रोनाउन क्या है, कैसा है। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल बात है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल में ये लूँगा कि द मैजेस्टिक पिरामिड ऑफ गिज़ा इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। यानी जो पिरामिड, गिज़ा का जो पिरामिड है, मैजेस्टिक पिरामिड जो गिज़ा का है, हज़ारों की तादाद में लोग हर साल आते हैं, टूरिस्ट हर साल आते हैं उसको देखने के लिए। अब जो मैंने वर्ड मैजेस्टिक इस्तेमाल किया, मैंने लिखा द मैजेस्टिक पिरामिड ऑफ गिज़ा, यानी जो पिरामिड, जो मैंने पिरामिड ऑफ गिज़ा के लिए मैंने मैजेस्टिक का इस्तेमाल किया, तो ये एडजेक्टिव बनता है। और द एडजेक्टिव मैजेस्टिक जो है दैट डिस्क्राइब्स द पिरामिड ऑफ गिज़ा, यानी इस मैजेस्टिक वर्ड ने गिज़ा के पिरामिड को डिस्क्राइब किया। तो जाहिर सी बात है जब इसने इसे डिस्क्राइब किया तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो मैजेस्टिक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव बन गया। क्यों एडजेक्टिव बन गया? क्योंकि इसने एक नाउन को डिस्क्राइब किया। जैसा मैंने पहले ही कहा, जब हम डेफिनेशन लेंगे हम कहेंगे वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो सिमिलरली हमने देखा कि यहाँ पर मैजेस्टिक ने डिस्क्राइब किया है पिरामिड ऑफ गिज़ा को, तो मैजेस्टिक जो है वो एक एडजेक्टिव बन गया। यानी इसने किसी नाउन को क्या किया? इसने एक नाउन को डिस्क्राइब किया। अब बात है, कहीं हम देखेंगे कि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन होते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम? वहाँ पर हम कैसे देखेंगे एडजेक्टिव कहाँ से इस्तेमाल करना है और एडजेक्टिव जो है कौन से नाउन को डिस्क्राइब करता है? तो इसके लिए एक चीज़ है, हम सिंपली लेते हैं कि मैं एक बात बोलूँगा आपको कि व्हेन सेंटेंस हैज़ मोर देन वन नाउन, जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन होते हैं, द एडजेक्टिव यूजुअली डिस्क्राइब्स द नाउन टू विच इट इज़ क्लोजेस्ट। यानी वहाँ पर एडजेक्टिव जो है किसको डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव उसी नाउन को डिस्क्राइब करता है जिसके बिल्कुल क्लोज में ये एडजेक्टिव दिया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, द रूड बॉय इंसल्टेड द पियोन। तो यहाँ पर बॉय भी जो है नाउन है, पियोन भी नाउन है। अब मसला ये है कि हमें देखना है कि जो हमने रूड का इस्तेमाल किया ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है या पियोन को डिस्क्राइब कर रहा है? तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये एडजेक्टिव जो इस्तेमाल किया गया है ये बॉय के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि द बॉय इज़ रूड। रूड कौन है? बॉय है। इसलिए ये एडजेक्टिव जो है ये पहले वाले नाउन यानी जो बॉय वाला नाउन है उसको डिस्क्राइब करता है।
फिर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा उलट फेर करके लिखेंगे, द बॉय इंसल्टेड द रूड पियोन। पहले में हमने क्या देखा, द रूड बॉय इंसल्टेड द पियोन। अब दूसरे में हमने देखा द बॉय इंसल्टेड द रूड पियोन। तो पहले में क्या सिफ्त थी कि बॉय रूड था, अब दूसरे में क्या सिफ्त है कि पियोन रूड है। द बॉय इज रूड इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इन द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस द पियोन इज रूड। तो ये होता है कि जब एक से ज़्यादा नाउन्स होंगे तो वहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो किसको डिस्क्राइब करेगा, तो हमने पहले ही आपसे कहा वो यूजुअली उसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा जो इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट में होगा। ठीक है बेटे। अब दो चीज़ें आप याद रखो, डिफरेंट एडजेक्टिव परफॉर्म्स द डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात ये याद रखिए, ऑल एडजेक्टिव्स डू नॉट डिस्क्राइब फीचर्स और क्वालिटीज़ ऑफ नाउन। सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसी नाउन के फीचर्स या क्वालिटीज़ डिस्क्राइब नहीं करती। ये दो बातें आपको जहन में रखनी है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखना है कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को कहाँ, उनकी पोजीशन क्या है, उन्हें कहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो इसके लिए आप याद रखिए, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन, जब एक एडजेक्टिव को नाउन डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द नाउन। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको बिल्कुल नाउन से पहले हम प्लेस करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लीजिए, रागिनी इज़ ए ग्रेसफुल डांसर। रागिनी जो है वो डांसर है। कौन सी डांसर है, दैट शी इज़ अ ग्रेसफुल डांसर। तो ग्रेसफुल का मतलब जो है, ग्रेसफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो डांसर क्या है, डांसर जो है ये एक नाउन है, हालांकि रागिनी भी नाउन है। अब हमने देखा कि यहाँ पर ग्रेसफुल डांसर, यानी हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया ग्रेसफुल डांसर, यानी ग्रेसफुल के बाद हमने डांसर। तो यहाँ पर ये वाला नाउन जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है डांसर को, ये वाला एडजेक्ट सॉरी ये जो एडजेक्टिव है ये डांसर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स एन एडजेक्टिव मे बी प्लेस्ड आफ्टर नाउन एज वेल। कभी हम इसको नाउन के बाद में भी इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है नाउन से पहले ही इस्तेमाल करें वही एडजेक्टिव होता है, नहीं। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम नाउन के बाद में भी प्लेस करते हैं। लाइक द चाइल्ड इज मिस्चीव्स, यहाँ पे चाइल्ड पहले आ गया और मिस्चीव्स बाद में आ गया। मिस्चीव्स क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, और चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक नाउन है। तो ये हम इसके नाउन के बाद में भी, यानी बिल्कुल उसके आफ्टर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बिफोर नाउन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि भाई ये फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव को कैसे बनाया जाता है। अब एडजेक्टिव्स को कैसे बनाया जाता है ज़रा हम देखते हैं। एडजेक्टिव्स जो है वो ऐसे वर्ड्स, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि जब हम कुछ वर्ड्स के साथ सुफिक्स ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सुफिक्स क्या होते हैं। बेटा सुफिक्स वही चीज़ होती है, वो कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ ए वर्ड। वर्ड के आखिर में हम जब कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स जब हम ऐड करते हैं तो वो सुफिक्स बनते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है सक्सेस, तो सक्सेस के साथ जब हम फुल ऐड करते हैं तो सक्सेसफुल बनता है। यानी ये फुल जो है FUL, ये जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, इसको हमने सक्सेस के साथ ऐड किया तो ये एडजेक्टिव बन गया। सक्सेस पहले नाउन था, क्या था, सक्सेस ये नाउन था। जब हमने नाउन के साथ चंद लेटर्स ऐड किए तो उसने एडजेक्टिव बना दिया। क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। तो सक्सेस क्या बन गया, सक्सेसफुल। तो इसी तरह से लिव, LIVE लिव, लिव क्या बनेगा, जब हम LIVE लिव के साथ कुछ लेटर्स ऐड करेंगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा। जैसे लिव बन गया लिवली, LIVE लिवली बन गया। तो इस तरह से जब हम वर्ड्स के साथ सुफिक्सेस को ऐड करते हैं तो वो सुफिक्सेस क्या करते हैं, वो फॉर्मेट करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं कि इनके एडजेक्टिव्स की करते हैं। तो ठीक है बेटे, जैसे हमारे पास प्लेंटी है तो प्लेंटीफुल आएगा, ड्यूटी है तो ड्यूटीफुल आएगा, ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल आएगा, फेथ है तो फेथफुल आएगा, एडवेंचर है तो एडवेंचरस आएगा, करेज है तो करेजस आएगा, मार्वलस है तो मार्वल है तो मार्वलस आएगा। ठीक है बच्चे।
तो इस तरह से बनते हैं। जैसे हम कुछ सफिक्सेस जब हम ऐड करते हैं, और सफिक्सेस कब ऐड किए, कहाँ पर ऐड होते हैं, वो वर्ड के आफ्टर में ऐड होते हैं। अब वर्ड के पहले अगर कुछ ऐड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रीफिक्सेस होंगे। ठीक है बेटे, तो प्रीफिक्सेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको हम एक वर्ड में किसी वर्ड के पहले प्लेस करते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ लेटर जब हम प्लेस करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो प्रीफिक्सेस बनते हैं। जैसे हमारे पास ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को हम डिसऑनेस्ट बना सकते हैं, प्रॉपर को हम इम्प्रॉपर बना सकते हैं, सफिशेंट को इनसफिशेंट हम बना सकते हैं, है ना। एक्सपीरियंसड को हम अनएक्सपीरियंसड बना सकते हैं, रियल को हम अनरियल बना सकते हैं, सीन को हम अनसीन बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इस तरह से बनाएंगे जो प्रीफिक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस की। तो जाहिर सी बात है सुफिक्स वो होते हैं जो हम वर्ड्स के आखिर में जब हम कुछ लेटर्स ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव बनाते हैं, और जब हम सुफिक्सेस ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव बनाते हैं। तो अब ये प्रीफिक्सेस जो है ये आपके याददाश्त के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो पार्ट 2 में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और इसके साथ साथ मैं इसकी एक फ़ोटो ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वो आप कॉपी बनाएंगे उसको देखकर। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, इतना टफ नहीं था। तो फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे इनसाइड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।